हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू अ लर्निंग पाथवे। जैसा कि आप सभी को पता है और बहुत समय से आप सब वेट कर रहे थे, मुझे मालूम है, इंग्लिश ग्रामर का। तो सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लाइफ लॉन्ग आपको काम आने वाला है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। वो है आपके सामने टेंसेस। अब टेंसेस की जब बात होती है तो इजी वे में पहले हमें टेंसेस का पता होना चाहिए। टेंसेस मीन्स जनरली लोग बोलते टेंसेस टेंसेस टेंसेस, है ना। टेंसेस को हिंदी में समय और इंग्लिश में टाइम बोलते हैं। तो टेंसेस को ही टाइम बोला जाता है। यदि आपको टाइम समझ आता है तो टेंसेस समझ आ जाएंगे। टाइम मीन्स जो चल रहा है ना, समय। अब समय कौन सा हो सकता है, तो आपको भी पता है। आपने समय की बात करें तो समय आपने देखा है 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स की बात करें तो मेन 3 क्या हो जाएगा। एक तो आपका हो जाएगा वर्तमान, जिसको प्रेजेंट कहते हैं। एक हो जाएगा पास्ट, एंड थर्ड वन इज़ फ्यूचर। तीसरा हो जाएगा फ्यूचर। अब ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या, तो आप वही जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। तो अब वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल को पढ़ने के पहले हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक टेंसेस का बहुत ही बारीकी से, ताकि आपको क्या हो, आगे तक लर्न रहे, आगे तक कहीं भी क्वेश्चंस आपको आ जाए तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। वन मोर थिंग, ये टॉपिक ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट वो कैंडिडेट्स जो एमपी टेट के इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं या अदर सब्जेक्ट्स का प्रीलिम्स का कर रहे हैं, उनके लिए भी टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। टेंसेस। नाउ व्हाट इज टेंसेस, क्या होता है टेंस। तो एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच मे बी यूज्ड टू शो, मतलब ऐसा फॉर्म जो शो करता है। क्या शो करता है, क्या दिखाता है, जो हमको, मतलब इजी वे में बोलें तो जिसमें हमको टाइम दिखता है किसी काम को करने के लिए, या स्टेट और इवेंट, या किसी भी तरह की कोई बात जो हम कर रहे हैं उसमें किसी इवेंट की बात हो रही है, या किसी तरह का हमको स्टेट दिख रहा है, मतलब कोई बात दिख रही है, तो उसको हम कहते हैं आपका टेंसेस। अब और इजी वे में बताऊं तो टेंसेस मतलब समय में जो भी कार्य को करते हुए देखा जाए उसको कहा जाता है टेंसेस। मतलब समय में हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो सब क्या है, टेंसेस है। इन शॉर्ट, और शॉर्ट में देखना चाहें तो देखिए, वर्ब फॉर्म दैट शोज द टाइम ऑफ एक्शन इज़ कॉल्ड द टेंसेस। मतलब और इजी वे में आप देखना चाहें तो सभी क्रिया, वर्ब मीन्स होती है क्रिया, तो सभी क्रिया जिनको हम क्या करते हैं, समय के हिसाब से, टाइम ऑफ एक्शन, समय के हिसाब से कोई कार्य करते हैं तो उसको कहा जाता है टेंसेस। अब लगता है शायद समझ आ जाएगा, आई होप। और नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको और हेल्प कर दूँगी। अब पहले तो वर्ब पता होना चाहिए किसको कहते हैं, क्योंकि हम वर्ब की बात करने लगे टेंसेस में। तो वर्ब मीन्स होता है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जिससे सेंटेंस क्या होता है, एक पूरा वाक्य बनता है। कैसे, जैसे अभी वर्ब की बात कर रहे हैं तो वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्रिया क्या होती है, जितने भी तरह की चीज़ें हैं जिसको आप कर रहे हो, किसी भी तरह के एक्शन है जो करते हैं, वो सभी आपका क्या है, वर्ब है, क्रिया है। तो देखिए वही यहाँ पर मेंशन किया मैंने। अ वर्ब इज़ अ वर्ड or a group of words that expresses an action। अब वो क्या है, वर्ब ऐसा क्रिया है या ऐसा वर्ड है जिससे हमको क्या पता चलता है, कोई भी कार्य पता चलता है। अब वो कोई भी कार्य क्या हो सकता है, ईट, जैसे खाने की बात हो रही है, एन इवेंट सच एज हैपन, ऐसा कोई इवेंट जो कुछ हुआ हो, मतलब जैसे कुछ भी हुआ हो। फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हुआ तो आप उसको बताएंगे तो वो एक तरह का एक्शन हुआ ना, तो वो जो हुआ उसको इवेंट में बोलते। या किसी के यहाँ की कोई शादी हुई या कुछ भी हुआ तो वो हैपन, मतलब किस तरह का हुआ, तो वो इवेंट में, शादियाँ वगैरह जो होती है वो इवेंट्स में आ जाती है। स्टेट, स्टेट मतलब किसी भी तरह का एक सेंटेंस जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी मैं बात कर रही थी, है ना। तो वही कोई भी सेंटेंस आप जो बोलेंगे वो सब क्या है आपका, वो सब वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल दे प्ले फुटबॉल, तो प्ले क्या हो गया आपका, वर्ब, क्योंकि ये क्या है, एक एक्शन है, करने का काम है, क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। कौन, वे, दे मीन्स वे। आई एम प्लेइंग, मैं क्या कर रही हूँ, खेल रही हूँ, क्लियर। तो ये तो हो गया आपका वर्ब। तो जब ये वर्ब की बात करेंगे, एक चीज़ और वर्ब में मैंने देखी मेंशन की हुई है, जब हम वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब कैसे कैसे लिखा है, दे प्ले फुटबॉल, क्या है, प्ले, देखिएगा यहाँ आई एम प्लेइंग, और यहाँ पे आई हैव प्लेड। तो ये जो आपको यहाँ पे डिफरेंसेस दिख रहे हैं, ये डिफरेंसेस को ही वो क्या बताना चाह रहे हैं कि एक ही जो
आपका एक्शन होता है वो अलग अलग समय में जब आप करते हो तो समय के हिसाब से क्या होता है, इसमें सेंटेंस में बात करने में, बोलने में, लिखने में चेंज आ जाता है। इसी चेंज को हम कहते हैं टेंसेस। क्लियर? और इजी वे में देखिए आगे फिर मैंने मेंशन कर दिया है, टेंसेस अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट अलाउज यू टू एक्सप्रेस टाइम। मतलब ऐसा वर्ब का फॉर्म जिसमें क्या करते हैं हम, टाइम दिखाते हैं, टाइम बताते हैं। देखिए टेंसेस को कितने पार्ट में देखा है, अभी मैंने जो बता रही थी 3 पार्ट्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल एंड फ्यूचर मतलब आपका भविष्यकाल। तो जब हम इन 3 तरह के काल की बात करेंगे, टेंसेस की बात करेंगे, तो आप देखिएगा इसमें भी आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। शी राइट्स एवरी डे। शी राइट्स मतलब वो, राइट्स एवरी डे मतलब, राइट्स मतलब होता है लिखना, एवरी डे मतलब होता है टाइम। तो शी एक क्या है, प्रोनाउन है। आपने पढ़ा होगा नाउन प्रोनाउन, वो भी मैं आगे कवर करूँगी, बट अभी आपको इजीली वे में बता रही। जहाँ संज्ञा के स्थान पर कुछ आता है ना, तो नाउन के प्लेस पर जब वो जो वर्ड आते हैं उसको प्रोनाउन बोलते। तो शी आ गया प्रोनाउन आपका, राइट्स क्रिया है तो वर्ब हो गया, एवरी डे मतलब टाइम बता रहे हैं इसलिए क्या हो गया टाइम। और ये किस वे में है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका क्या आया है, एक सिंगल आपका एस या ई एस लग के वर्ब आया है, सब्जेक्ट है ना, यहाँ सब्जेक्ट आ गया, यहाँ वर्ब आ गया और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आ गया, बोलिए या टाइम आ गया। तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका सेंटेंस किस में हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, शी रोट लास्ट नाइट। अगेन शी आपका प्रोनाउन, रोट आपका वर्ब एंड लास्ट नाइट आपका समय हो गया। अब यहाँ पे रोट लिखा है, रोट मीन्स सेकंड फॉर्म ऑफ द राइट। तो जब सेकंड फॉर्म की बात हो रही तो किस में चेंज हो गया, सिंपल पास्ट में। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, तो विल राइट लिखा है, इट मीन सिंपल फ्यूचर। तो मतलब समय कैसा होता है, 3 तरह का होता है। क्लियर? मेन 3 तरह का होता है, फिर उसको भी डिवाइड किया जाता है। जैसे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट्स में, यही मैं आपको बता देती हूँ, प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो ये आपका जो प्रेजेंट टेंस है इसको पार्ट में 4 पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर 1 जो होता है जिसको आप सिंपल बोलते हैं। क्लियर? एक होता है सिंपल, सेकंड जो होता है वो आपका होता है कंटिन्यूअस, थर्ड होता है जो आपका होता है परफेक्ट, एंड फोर्थ जो होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? तो ये क्या हो गया, आपके प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हो गए। अब इन 4 पार्ट्स को हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल लेकर चलेंगे ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। तो फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंट सिंपल, जिसको इंडेफिनिट भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट का इजी वे में पहले मैं आपको बता दूं, वो एक्शंस जिनको हम नॉर्मली क्या करते हैं, प्रेजेंट टाइम में, मतलब तुरंत जो समय है चल रहा है, जिस समय में एग्जैक्ट उसी समय पे जो बात होती है करते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। अब इसको पहचानेंगे कैसे या करेंगे कैसे, तो इसको डिस्क्राइब इजी वे में मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, पहचानेंगे। तो इसमें क्या होता है, हैबिचुअल एक्शन आता है। हैबिचुअल एक्शन मतलब जो हम करने की आदि है। फॉर एग्जांपल सुबह उठने के हम क्या हैं, हैबिट में हैं, डेली सुबह उठते हैं। कुछ की हैबिट होगी क्या, डेली लेट उठते हैं। तो ये जो लेट उठते हैं, सुबह उठते हैं, ये क्या है हमारा, ये हैबिचुअल एक्शन है। क्लियर? सिचुएशंस और एक्शन मतलब किसी भी तरह की कंडीशन जैसे कोई सामने आई तो उसके बारे में बोलेंगे, तो वो क्या हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल हो गया। थिंग्स दैट हैपन ऑलवेज ऑन अ फिक्स्ड टाइम। अब कैसे और होता सकता है, तो कोई भी थिंग जो कि एक हैपन मतलब जो होता है एक फिक्स टाइम पे होता है, तब भी उसको किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट में। जैसे आपको पता है सन क्या होता है, फिक्स टाइम पे निकलता है, कब, मॉर्निंग में, कभी इवनिंग में सन नहीं निकलता। तो इस तरह की कोई भी चीज़ है वो क्या होता है, आपका प्रेजेंट सिंपल में आएगा। नेक्स्ट इज जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट क्या होता होगा, तो जनरल स्टेटमेंट मतलब जो हम नॉर्मली बोल चाल रहे हैं ना, तो ये जो हम बातचीत करते हैं जिसमें ये सेंटेंसेस यूज़ हो रहा है, इसको कहते हैं जनरल स्टेटमेंट। नेक्स्ट परमानेंट सिचुएशन। परमानेंट सिचुएशन मतलब ऐसी सिचुएशन जो पता है कि वैसी की वैसी रहेगी। फॉर एग्जांपल अभी आपको बोला जाए कि चलिए आगरा चलते हैं, तो आगरा जहाँ पर है वहीं रहेगा। ये नहीं कि कल आप गए थे तो कहीं और था, आज आप जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, नहीं, उसकी सिचुएशन क्या है, जहाँ कल था वहीं आज रहेगा। क्लियर? नाउ एग्जाम्पल देखिए, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए अभी बताया था मैंने कि कोई सुबह उठता है
तो वो हैबिचुअल है। सन राइजेज इन द ईस्ट फिक्स है कि वहीं से निकलेगा, है ना, ईस्ट से ही निकलता है। प्लांट ग्रोज फास्टर इन रेनी सीजन, ये स्टेटमेंट है, क्या है कि प्लांट्स जो है कब रेनी सीजन में जल्दी से जल्दी ग्रो करते हैं। क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आप या फॉर्म्स बोल सकते हैं। क्या है इसका स्ट्रक्चर या फॉर्म्स? सब्जेक्ट प्लस द इनडेफिनेट। क्लियर। या और इजी वे में देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में ऑब्जेक्ट लिखा है मैंने। अब सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात होती हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल में जब भी बात होती तो पूरे बच्चों की बात होती है, तो बच्चे क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। वर्ब की बात करें तो वर्ब क्या है? तो जो भी एक्शन हो रहा होगा, जो भी क्रिया हो रही है वो वर्ब है। जब भी सिंपल प्रेजेंट की बात होती है तो उसमें इस क्रिया के साथ, वर्ब के साथ में एस या ES लगता है। फॉर एग्जाम्पल देखना, आपको बता रही हूँ मैं, जैसे क्राई, ठीक, तो क्राई का क्या हो जाएगा? क्राइज हो जाएगा, है ना। फिर या फिर ट्राई देखो तो ट्राइज हो जाएगा। तो जो भी ये वर्ड है इसमें एस या ES जब लग जाएगा तो वो आपका कहलाएगा सिंपल प्रेजेंट। क्लियर। और ऑब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जा रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इतना क्लियर है। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, उस क्रिया की क्या क्रिया कर रहा है वो, और उस क्रिया के बारे में किस तरह का काम जो चल रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब देखिए कैसे पता रहेगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म? तो जब भी आपने देखा होगा वर्ब क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर। तो प्रेजेंट में जैसे गो लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा गॉन। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हमने V1 बोला है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। जब सेकंड फॉर्म वर्ब बोलेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब ये, और थर्ड बोलेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर। तो अभी हम जब फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? आई गो टू, ये गो टू स्कूल डेली की, मतलब सिंपल प्रेजेंट की जब बात करते हैं तो वर्ब का क्या आएगा? ये फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्लियर। पेरेंट्स वर्क, ये देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर है इतना। अब आगे देखिए, अब इसको लिखने का भी तो पता होना चाहिए, पहचानना भी। तो S और ES कहाँ ऐड होगा? तो देखिए S और ES, है ना, इज़ एडेड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज़ इन सिंगुलर नंबर। मतलब इतना सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ भी सिंगुलर है, सिंगुलर जहाँ भी होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? S या ES लग जाएगा। सिंगुलर मतलब एक पर्सन की बात हो रही, तो जहाँ भी एक की बात होगी वहाँ पे S या ES लग जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, अ काउ ईट्स ग्रास, काउ क्या है? एक की बात हो रही, तो देखिए यहाँ पे S लग गया। राम सिंगल की बात हो रही, यहाँ ES लग गया। फ्लाइज अ काइट। क्लियर। अब आगे देखिए, स्पेलिंग रूल्स वाइल एडिंग S और ES टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब S और ES कहाँ लगेगा? इसकी स्पेलिंग में भी आपको कन्फ्यूज़न होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा, आप जब सिंगुलर प्लूरल करते तो कहीं S लगता है, कहीं ES लग जाता है ना, IES लग जाता है। वैसे ही प्रेजेंट सिंपल में S या ES लगता है। अब कहाँ लगता है? तो देखिए पहला फर्स्ट देखते हैं, जब भी ES की बात हो तो ES कहाँ लगेगा? जहाँ पे च, श, ओ, डबल एस, एक्स आता है, किसमें? वर्ड के लास्ट में, तो वहाँ पे ES लग जाता है। जैसे देखिए टीच, च, रश, SH, गो, ओ, पास, डबल एस, फिक्स, एक्स। तो यहाँ इस तरह के जब वर्ड आएंगे तो सब में पीछे क्या लग जाएगा? ES लग जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए और कहाँ पे होता है, इफ़ अ वर्ब एंड्स इन वाई। देखो अब जहाँ पे वाई से एंड होगा तो वहाँ पे क्या लग जाएगा? ES लग जाएगा। जैसे ड्राई, ड्राइज, वाई का आई हो जाएगा, वाई का आई एंड ES लग जाएगा। क्लियर। और ये कब होगा? जब कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट मतलब ये जो R लिखा है, रुकिए फिर से बताते हैं, ये जो R लिखा है, ये R और L, ये जब कॉन्सोनेंट वर्ड रहेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? IES लग जाएगा। क्लियर। और वॉवेल होगा तो क्या हो जाएगा? Y के साथ में S जुड़ जाएगा। ठीक। जैसे बॉय लिखा होता तो क्या हो जाता है? यहाँ बॉयज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है यहाँ पे
वाई के पहले क्या है, ये वर्ड जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे क्या था, ये सॉरी ये वॉवेल है, और ये क्या था, कॉन्सोनेंट था। क्लियर। तो इसलिए बॉय में एस लग जाएगा, और क्योंकि वहाँ पे कॉन्सोनेंट जो है उसमें ई एस लग जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए ये है एग्जाम्पल, बॉय का बॉयज़, टॉय का टॉयज़। नाउ यूजेस। अब यूजेस की जब हम बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ होता है, तो बहुत इजी है। सिंपल प्रेजेंट मतलब पहला तो हैबिचुअल एक्शन, मतलब जो हम डेली हैबिट में ही है कि ये करना है, उसमें यूज़ होता है। देन टू एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल मतलब जो दुनिया में बिल्कुल सच्चा है कि ये तो होना ही है, ये तो चला आ रहा है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सन हमेशा कहाँ से निकलता है, ईस्ट से, तो ये क्या है, सच्चाई है ना, ट्रुथ है। तो ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ है तो उसमें आता है सिंपल प्रेजेंट। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल होता है। तो ये क्या है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जहाँ यूनिवर्सल ट्रुथ आता है उसमें सिंपल प्रेजेंट आएगा। टू मेक स्टेटमेंट जर्नल। अब नेक्स्ट देखिए, टू मेक स्टेटमेंट जनरल मतलब नॉर्मली जो हम बात करते हैं उसमें भी प्रेजेंट सिंपल आएगा। नेक्स्ट नंबर 4, टू एक्सप्रेस अ सिचुएशन और अ फैक्ट दैट इज़ परमानेंट। कोई भी सिचुएशन जो परमानेंट है, जैसे अभी मैं बता रही थी कि आगरा है, तो या आगरा यदि यमुना नदी के किनारे है तो वहीं रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा। देखिए, आगरा स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, यमुना नदी के किनारे है। माई स्कूल इज़ इन द मिडिल ऑफ द विलेज, आपका स्कूल कहाँ है, गांव के बीच में, तो गांव के बीच में ही रहेगा क्योंकि परमानेंट है। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ है कल कहीं और चला जाएगा, है ना, कहीं नहीं जाएगा, जहाँ है वहीं रहेगा। तो आपको उसको बोलते हैं परमानेंट सिचुएशन। और जब परमानेंट सिचुएशन की बात हो तो वो किस में आएगी, प्रेजेंट सिंपल। नेक्स्ट, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। कोई भी नियर फ्यूचर की, जैसे हम कल की बात करें तो कल के लिए जो बात करेंगे वो प्रेजेंट सिंपल में आता है। ठीक है, जैसे आप बोलो कि अरे ये बस कितनी देर में जाएगी, तो जब कितनी देर में जाएगी बोल रहे हैं तो हम थोड़े समय की बात कर रहे हैं ना, तो वो भी आपका किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल। लास्ट, टू एक्सप्रेस अ फैक्ट दैट इज़ ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई भी ऐसा फैक्ट जो हमारे बात करते समय क्या है, सच है, तो वो हमारा किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, शी कम्स लेट दिस डेज, कि क्या है, आजकल वो लेट आ रही है। कब, आजकल, है ना, कि उसकी आजकल की बात कर रहे हैं ना, आज बस की नहीं कर रहे। तो ऐसी कोई ट्रू वाली कंडीशन की हम बात करते हैं तो क्या होगा। दूसरे एग्जाम्पल देखो, गोल्ड, गोल्ड क्या है, गोल्ड कॉस्ट हाई दीज डेज, गोल्ड क्या हो रहा है, इस समय पे क्या हो रहा है, उसके रेट बढ़ रहे हैं। तो ऐसी कोई भी ओरिजिनल सिचुएशन है तो उसको हम कहते हैं, अभी बताया ट्रुथ वाले में आता है। ठीक है, या किस में आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा ट्रू ऑफ स्पीकिंग, सच्चाई जो बोल रहा है, सच बोलने वाले सेंटेंस में। अब ये एक एक्सरसाइज आपको दी हुई है, आपको इसको ट्राई करना है। यदि आपसे ये 6 बन जाते हैं इट मीन्स आपको प्रेजेंट सिंपल समझ आ गया। लेकिन अभी मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं, प्रेजेंट सिंपल मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जिसको हम क्या करते हैं, वर्तमान में बात करते हैं। अच्छा, इसमें जब हम वर्तमान में बात करते हैं तो क्या रहेगा, उसमें हमको इजी वे में बता रही हूँ कि जो वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, परमानेंट कोई चीज़ की बात हो रही है, तो जब इस तरह की कोई भी बात होती है तो वो हमारे किस में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। और जब प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है आपका, है ना। तो ये आपका उसमें स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, ये तो हुई अभी सिंगल की बात, आगे जुड़े रहिएगा तो मैं लास्ट तक, टेंसेस के लास्ट में बहुत ही इजी वे में आपको फॉर्म्स पूरा ही स्ट्रक्चर का चार्ट विथ आपको एग्जाम्पल वो भी बताऊंगी ताकि आपको लाइफ लॉन्ग वो लर्न रहे और आपको इजी रहे। तो आगे के पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़े रहिए। जहाँ भी डाउट है आप बिल्कुल पूछिए, उससे क्या होगा, आपके आगे के जो टेंसेस के पार्ट हैं उसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय।